95% लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग लॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है, क्या उसकी साइकोलॉजी है। 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को यूज करके और उसकी साइकोलॉजी को समझ के अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। इसी पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है और हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट का यहाँ पे टाइम है, टाइम फ्रेम लगा रखा मैंने। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। चलो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, उसके साथ मैं ट्रेड भी लूंगा, लाइव मार्केट में लूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना, थोड़ा पॉज करके देखना, तो जिससे आप लोग अच्छा खासा सीख पाओ। देखो, अब आप लोगों को साइकोलॉजी समझना है तो देखो थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो प्रॉफिट आप लोग अच्छा बनाने लगोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ चार्ट को, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन बनी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया। अब तीसरी चौथी बार ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन पे ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। तो 90% ट्रेडर्स को यही चीज सिखाई गई है कि जैसे ही ब्रेक डाउन आता है ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, ये भी एक सपोर्ट है, इसके ऊपर अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती तो वो रेजिस्टेंस बनता है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना जानते होंगे, अगर नहीं जानते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, 90% से ज्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाए होंगे। जब हर कोई सेलिंग की पोजीशन बना लेता है, मार्केट क्या करता है, उनके एसएल खाने की कोशिश करता है, या जितने लोग यहाँ पे सेल किए हैं उनके एसएल कहाँ लगे हैं। ये चीज आपको साइकोलॉजी यानी कि अपने दिमाग में सोचना है। जैसे ही यहाँ पे जितने लोग भी सेल किए होंगे, आप खुद बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे कहाँ पे उनके एसएल पड़े होंगे। बहुत ज्यादा कुछ लोगों के यहाँ पड़े होंगे, कुछ लोगों के यहाँ होंगे और कुछ लोगों के यहाँ होंगे। अब मार्केट की चाल समझो, यहाँ पे तो आप फंस चुके हो, 2 कैंडल में आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ऑप्शन अगर ट्रेडिंग करते हो आपको पता होगा, मार्केट कभी भी अगर गिरता भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं आता है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस डायरेक्शन में मार्केट जाना ही नहीं चाहता है। अब यहाँ पे ध्यान से सीखने वाली ये चीज है कि यहाँ एसएल लगे हैं, यहाँ एसएल लगे हैं और यहाँ एसएल लगे, ठीक है। अब इनके एसएल खाने मार्केट जाएगा कहाँ? ऊपर जाएगा, क्योंकि 99% लोग यहाँ पे क्या कर रखे हैं, सेल कर रखे हैं। अब हर किसी के एसएल यहाँ पड़े हैं तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट उधर ही जाता है जिधर स्टॉप लॉस रिटेलर के होते हैं। ध्यान रखना ये चीज। अब जैसे ही यहाँ पे हर कोई सेल किया, किसी बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग की और बढ़िया कैंडल बना के, देखोगे एक भी रेड कैंडल नहीं बनी जब तक इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गए, ठीक है। देखोगे, ध्यान से देखो, अगर इनके स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए तब तक एक भी रेड कैंडल नहीं बनी। और जैसे हर किसी के स्टॉप लॉस कट हुए, चलो ये चीज भी दिखाता हूँ, जैसे इनके स्टॉप लॉस कट हुए यहाँ पे रेड पैटर्न बन गया कि मार्केट अब नीचे जाए। यही साइकोलॉजी पैसे देके लोग सीखने को तैयार हैं। आप लोग फ्री में नहीं सीखना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखोगे तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मार्केट इस मोमेंटम में गया उसके बाद फिर से गिरा है तो इसका मतलब यहाँ पे इस बाइंग में रिटेलर के स्टॉप लॉस लग गए होंगे, ठीक है, तभी मार्केट गिरा। अब ध्यान रखना ये चीज मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एसएल भी कट सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी में जो बता रहा हूँ आप लोगों को, 10 में कम से कम 7 बार ये चीज वर्क करेगी। 3 बार भाई स्टॉप लॉस भी काट सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, मैं इस पे काम करता हूँ, तभी मुझे पता है। अगर कोई 100 में 100% अगर बोल रहा है तो वो गलत है। मैं बता रहा हूँ 10 में 7 बार ये चीज काम कर सकती है, ठीक है। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आप प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं बनोगे, ये चीज अगर जानना है तो कमेंट कर दो। मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ आपको सिखाने के लिए। अब देखो, लाइव चार्ट है, कल का ही मार्केट है, ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, ठीक है। देखो, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, नीचे से भी ट्रेंड लाइन। अब इसके ब्रेकडाउन पे हर कोई सेलिंग किया हो, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो
हर कोई जब सेलिंग करता है, यहाँ पे हर कोई जब सेलिंग करता है तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ लगते हैं भाई, ऊपर लगते हैं। अब ऊपर लग गए, कल का एनालिसिस भी बता दूंगा ये, ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे मार्केट होल्ड किया तो यहाँ पे हर कोई सेलिंग करने लगा, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे रिटेलर लोग यहाँ पे सेलिंग किए, उनके एसएल कहीं यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ, ये शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। अब देखो, इनके एसएल जैसे लगे, अब मार्केट आज ओपनिंग के साथ 2 रेड कैंडल बनाता है, जिससे लोगों को लगता है और भी मार्केट गिरेगा, तो वहां पे और भी क्वांटिटी ऐड होती है सेल साइड में। जैसे ये लोग सेल करते हैं, अब कोई बड़ा ऑपरेटर आता है, यहाँ से बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले जाता है, जब तक हर किसी के एसएल नहीं कट गए। ध्यान से अगर देखोगे, जब तक हर किसी के एसएल नहीं कट गए, देख रहे हो यहाँ पे तक मार्केट आया, यानी कि जहाँ यहाँ पे जिसका स्टॉप लॉस होगा उसका कट हुआ और तुरंत मार्केट ने रेड कैंडल। ये एक साइकोलॉजी है जो कि आपको कोई मार्केट में नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। ये चीज मैं बैक टेस्ट करके जानता हूँ, मुझे पता है। आप लोग अगर ऐसे ही कंटेंट या कुछ अलग हटके सोचना चाहते हो या सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, चैनल फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। फ्री में आप सभी लोगों को ऐसे ही ज्ञान देता रहूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।